नहीं दे रहा तुम बदमाशी कर रहा अगर रात में क्या बात कर रही रात तुम क्या बात कर रहे हो रात अकेले बच्चे को कैसे पकड़ लाई। रात का अंधेरा, घर के भीतर की खामोशी और फिर पुलिस की दबिश, क्या है वो सच्चाई जो हर दिन की चुप्पी को तोड़ रही है। राजस्थान में हो रही एक बड़ी राजनीति, एक बड़ा विरोध, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं की आवाज अब सरकार के खिलाफ उठ रही है। सरकार और पुलिस की कार्रवाई, क्या ये सही है या कुछ और छिपा है इसके पीछे? क्या सचमुच ये आवाजें दबाई जा सकती है? आइए जानें इस खतरनाक खेल के बारे में और देखें कैसे पुलिस की कार्रवाई ने युवा आंदोलन को और तेज कर दिया। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बीती रात जब ये युवा अपने घरों में थे, पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के उनके घरों में घुसकर गिरफ्तारी की कोशिश की। क्या ये कार्रवाई जायज है? क्या ये लोकतंत्र के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? विकास विदुड़ी और लादू गोदारा जैसे छात्रों के घर पर पुलिस ने छापे मारे और घर के दरवाजे तोड़ दिए, गालियां दी, धमकियां दी। ये वही युवा है जो सिर्फ न्याय की मांग कर रहे थे। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या उनकी आवाज दब सकती है? क्या ये सचमुच उनका अपराध था कि उन्होंने सिर्फ सही रास्ते पर चलने की कोशिश की? अब सवाल उठता है कि क्या हम लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए डरें? क्या अपने हक की बात करना अपराध है? इस कार्रवाई के बाद इन युवाओं की जिंदगी में एक नई लहर उठ रही है, एक डर, एक संघर्ष। क्या हमने कोई गुनाह किया था? यही सवाल है जो इन युवा चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंजू शर्मा एक छात्रा जो इस दमनकारी कार्रवाई का शिकार हुई, अपनी आप बीती सुनाती है। आधी रात को पुलिस मेरे घर पहुंची, मेरे माता पिता घबरा गए। पापा ने पूछा, तू क्या करके आई है? मैं पूरी तरह से डर गई थी। क्या हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपके बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने, पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो लेके कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ तो सही किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसा कैसे आपने बिठा रखा है बिना माता पिता के, आप बच्चे को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो? फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सदमे में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया हो। सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सुबह से सब फोन कर रहे हैं क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कार्रवाई सही है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें डराना, धमकाना, क्या यही है सरकार का तरीका? जब एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिनके नाम चार्जशीट में है उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सवाल यह भी उठता है कि पुलिस का काम क्या है? क्या ये है समाज की रक्षा या फिर उन नेताओं की रक्षा जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं? क्या यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें युवाओं की आवाज को दबाया जाता है? हम तो सो गए थे, लेकिन 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है, 9 बजे। वो 11 बजे गेट कूद के आए थे पुलिस वाले। फिर ऊपर आके हमारे गेट बजाने लगे, जोर जोर से गालियाँ करने लगे। इस तरीके से कर रहे थे, हम क्या क्रिमिनल है क्या? कोई न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे, गेट के लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी। फिर बाद में लॉक लगा के चले गए थे। फिर बाबा को किसी ने इन्फॉर्म किया तो वो आए थे हमारे पास। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं एसआई भर्ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोस्त इतना
सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोष इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा दोष ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फ़ोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11-11:15 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोष इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोष है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ। हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है। उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के छात्रों को लेकर जब ये घटना घटी तो भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा उनके आवास पर पहुंच गए, जहां पर सीआई और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में तू मैं भी देखने को मिली। बात जब बढ़ी तो किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बेड़म के यहां पहुंच गए और उन्हें घटना को लेकर अवगत भी कराया। इधर छात्र जिनके घर पे पुलिस ने दबिश दी थी, उन छात्रों के परिजन दहशत में हैं, उनमें दहशत का माहौल देखने को भी मिल रहा है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वस्त किया है कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, जो छात्र अपराधी किस्म के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो छात्र इसके दोषी नहीं हैं उन्हें दोष मुक्त किया जाएगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के आश्वासन के बाद में छात्र और उनके परिजनों में थोड़ा विश्वास जरूर देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ मैं पवन शर्मा, जनता दरबार न्यूज। ये कल का प्रमाण है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है। राजस्थान की पुलिस पे कंट्रोल नहीं है प्रशासन का, क्या ऐसी किस बात तरीके नहीं से है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुंवारी बच्ची को आधी रात पर आप उठा के ले जा रहे हो, बता नहीं रहे उसके परिवार को क्या कारण है, क्यों ले जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी तो होती है, सभ्य समाज में रहती है। ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी घरवाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को मैंने कह दिया है, वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताएंगे। सीआई की तो नौकरी फर्जी है, मैं कल कागज दे दूंगा मीडिया को, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है, मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोंपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोंपा। जब आकाश में बादल घेर ले, सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो क्या हम अंधेरे को ही अपना रास्ता मान ले? क्या उस अंधेरे में हम अपनी आवाज खो देंगे? युवाओं की चुप्पी को अगर दमन समझा जाएगा तो लोकतंत्र किसका होगा? हमारी आवाज वही है जो सच्चाई की राह दिखाए, जो हमें कभी भी अपने हक के लिए लड़ने से रोकने नहीं देगा। आइए हम सब मिलकर ये सवाल उठाएं और हर उस सरकार से ये जवाब मांगे जो हमें डराने की कोशिश कर रही है। सरकार और पुलिस को ये समझना चाहिए कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक अधिकार है जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। हमारे छात्र साथी कह रहे हैं, हमारा अपराध सिर्फ यही है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं। आइए इस आवाज को फैलाएं। ये संघर्ष केवल युवाओं का नहीं, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। जो अपने हक के लिए खड़ा हो उसे दबाना मुमकिन नहीं। हर आवाज हर दिन फिर से उठती है बुलंदियों तक, यही सच है। मिलते हैं फिर बड़ी किसी खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।